आप सुन रहे हैं बदले की आग में सुलगती इश्क की एक अनोखी दास्तां बैरी पिया। एपिसोड 1, शादी की वो रात। सर्दियों का मौसम खत्म होने को है और गाजियाबाद शहर में शादियों का सीजन भी। महाशिवरात्रि से पहले शहर में आखिरी शादी होने जा रही है ठाकुर सुजान सिंह की बेटी शिवांगी ठाकुर की, मेरठ की एक जानी मानी हस्ती आदवय प्रजापति के संग। शिवांगी की शादी के लिए ठाकुर सुजान सिंह की हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है। हवेली में चहल पहल के बीच लगभग 17 साल की एक प्यारी सी लड़की नीले रंग के लहंगे में दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, जरा धीरे चल तनुश्री, ऐसे कहाँ भागी जा रही है। तनुश्री ने अपने मोतियों जैसे दांत बाहर निकालकर हंसते हुए कहा, माँ मैं शिविदी के पास जा रही हूँ। तनुश्री ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा और लहंगे को दोनों हाथों से पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसकी माँ नीलम ने अपने हाथ में रखी फूलों से भरी ट्रे को नीचे रखते हुए अपने पास ही खड़ी एक महिला से कहा, ओह, पता नहीं सुजाता दीदी, शिवी के जाने के बाद तनु कैसे रह पाएगी। हाँ सही कह रही हो तुम, दोनों बहनों की एक दूसरे में जान बसती है और अब देखो दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। इधर तनुश्री भागती हुई अपनी शिविदी के कमरे में दाखिल हुई तो उसे शिवांगी कहीं भी दिखाई नहीं दी। कमरे में रखे बड़े से ड्रेसिंग टेबल के सामने एक खाली कुर्सी पड़ी थी और बिस्तर पर सुर्ख लाल रंग का जोड़ा रखा हुआ था। बुरी तरह से अस्त व्यस्त कमरे पर तनु ने एक नजर डाली और परेशान होते हुए खुद में बड़बड़ाई, शिविदी कहाँ चली गई? उन्हें तो अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। ताऊजी ने कहा कि बारात बस आने ही वाली है। हे भगवान, ये शिविदी भी ना बिना बताए कहाँ चली गई? शिविदी, शिविदी। तनु ने 2-4 बार शिवांगी को आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब ना पाकर वो खुद से बड़बड़ाई, शायद माँ या ताईजी को पता हो कि शिविदी कहाँ है। इतना कहकर तनु बाहर जाने के लिए पलटी ही थी कि सामने किसी को आता देख उसके कदम रुक गए। तनु के सामने पीले रंग की लाल बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी में शिवांगी चली आ रही थी। हल्दी के कारण उसका रूप सोने की तरह दमक रहा था। तनु फौरन झपटकर शिवांगी के गले से जा लगी और मासूमियत से बोली, शिविदी आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितना घबरा गई थी। कहीं जाना था तो मुझे भी साथ ले चलते ना। आइंदा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तू ऐसे बात बात पर घबराना बंद कर दे, कुछ काम था इसलिए माँ के कमरे में गई थी। शिवांगी ने अपने एक हाथ को पीछे छिपाते हुए कहा, जिस पर तनुश्री की नजर नहीं गई थी। शिवांगी को अब तक पीली साड़ी में ही देख तनुश्री ने हैरानी से कहा, दी आप अब तक तैयार नहीं हुई। आपको पता है बारात बस पहुंचने ही वाली है और आपने अब तक अपना लहंगा तक नहीं पहना है। ताऊजी को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। शिवांगी ने तनुश्री को बेड पर बैठाते हुए बेफिक्री से कहा, पापा मुझ पर कभी नाराज हुए हैं क्या? बचपन से लेकर आज तक पापा ने कभी मुझे डांटा तक नहीं और तू कह रही है कि वो गुस्सा होंगे। अरे वो मुझ पर जान छिड़कते हैं और वो अपनी शिवी से इतना प्यार करते हैं कि कभी भी अपनी शिवी को डांट नहीं सकते। लेकिन ये कहते कहते शिवांगी चुप हो गई। उसके मुस्कुराते चेहरे पर अचानक ही गहरी उदासी छा गई और बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में नमी तैरने लगी। लेकिन क्या शिविदी? तनुश्री ने शिवांगी के पास आकर पूछा तो शिवांगी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए आईने के सामने बैठकर कहा, लेकिन पापा मेरी एक विश को पूरा नहीं कर पाए। मैंने उनसे कितना कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी बस 1 महीने पहले ही तो मैं 19 साल की हुई हूँ और अभी ही पापा मेरी शादी करा रहे। मैंने उनसे कितनी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पता नहीं क्यों पापा मेरी एक बात नहीं सुन रहे। ऐसे तो वो मेरी हर ख्वाहिश को बिना मेरे कहे ही पूरा कर देते हैं, लेकिन इस ख्वाहिश का गला घोंटते वक्त पापा ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा।
शिवांगी ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और तनु की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़, तू भी ना मुझे किन बातों में लगा देती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं यहाँ तो अब रहूंगी नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद तू अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी, किसी से नहीं डरेगी, अपनी बात खुल कर कहेगी और बात बात पर ये जो तू गंगा जमुना बहाने लगती है ना, वो बंद कर देगी। समझ आई बात? शिवी के समझाने पर तनुश्री हंसने लगी और बोली, दी मैं आपकी तरह लड़ाकू तोप तो नहीं हूँ ना। आप किसी से नहीं डरते और सबसे अपनी बात मनवा लेते हो, यहाँ तक कि ताऊ जी से भी। आपके कारण तो पापा भी मुझे नहीं डांटते, लेकिन अब आप चले जाओगे तो सब मुझे डांटा करेंगे। कोई नहीं डांटेगा तुझे। शिवांगी ने तनुश्री की नाक खींचते हुए उसे गले से लगा लिया। ओ दी छोड़ो, कितनी जोर से पकड़ा है मुझे। तनु ने कसमसाते हुए कहा तो शिवांगी ने उसे छोड़ दिया और बोली, तू जा, मुझे तैयार होना है। और हाँ, नीचे कोई पूछे तो कहना कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तनु ने हाँ में गर्दन हिलाई और उछलती हुई नीचे चली गई। तनुश्री को जाता देख शिवांगी के चेहरे पर फीकी सी स्माइल आ गई। शिवांगी ने कमरे को अंदर से बंद किया और जल्दी से अपनी अलमारी को खोलकर अपना बैकपैक निकाला। बैकपैक में पहले से ही कई सारी चीजें थी, कुछ कपड़े, मोबाइल, रुपये, पैसे और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। शिवांगी ने अपनी मुट्ठी में पकड़े फोटो को निकाला और बैग में रख लिया। साथ ही बैग में से एक पेपर को निकाला और उसे देखते हुए बोली, मुझे माफ करना पापा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी शिवी को माफ कर देंगे। शिवांगी ने पेपर को मोड़कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा और परफ्यूम की शीशी उस पर रख दी और फिर वो बाथरूम में चली गई। उसके बाथरूम में जाते ही कमरे की खिड़की जो बाहर छत की तरफ खुलती है, उस खिड़की के पास किसी का साया लहराया और अगले ही पल खिड़की हल्की सी आवाज के साथ खुली और कोई दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ सुजान सिंह की हवेली के बाहर बारात लग चुकी थी। सुजान सिंह और उनके भाई विधान सिंह सफेद कुर्ते पजामे में गुलाबी पगड़ी पहने बारातियों का स्वागत कर रहे थे। विधान सिंह दूल्हे को भरपूर स्वागत के साथ अंदर लेकर आए और उसे बड़े से शानदार स्टेज पर बैठा दिया। दूल्हे के बगल में खड़ी 17-18 साल की लड़की ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, आत्वई भैया, आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? ऑफ वाइट शेरवानी और माथे पर सजे सेहरे को पहने आद्वई प्रजापति की दमदार पर्सनालिटी को देख वहां खड़ा हर एक शख्स आपस में फुसफुसाते हुए उसकी तारीफ कर रहा था। आद्वई ने धीमी आवाज में कहा, नहीं मिश्का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाची जी और चाचा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मिश्का ने भीड़ में दूर इशारा करते हुए कहा, मम्मी और पापा वहां हैं सुजान अंकल के साथ, कुछ काम है आपको? आद्वई ने ना में गर्दन हिला दी और खामोशी से अपने फोन को निकालकर उसमें देखने लगा। सुजान सिंह और विधान सिंह के साथ आद्वई के चाचा चाची मीनल और नीलेश प्रजापति बातें कर रहे थे। सुजान सिंह ने उन्हें पूरे सत्कार के साथ बैठाया और नीलम और सुजाता को उनका ध्यान रखने के लिए कहकर बाकी के बारातियों को देखने चले गए। सुजाता ने एक नौकर को इशारा किया और तरह तरह के शरबत से भरी ट्रे को आगे करते हुए प्यार से बोली, आप लोग कुछ लीजिए ना। मीनल ने बिना सुजाता की तरफ देखे हाथ से इशारा करके मना कर दिया और अपने बगल में बैठे अपने पति नीलेश से फुसफुसाते हुए धीरे से कहा, हमारे आद्वई की किस्मत भी कमाल है। पहले से ही वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, नाम और शोहरत के साथ साथ दौलत की भी कोई कमी नहीं है, और अब रिश्ता भी हो रहा है तो ऐसे रईस खानदान में। मुझे तो वो लड़की शिवांगी जरा पसंद नहीं, कैसे तेज तर्रार सी है,
मैंने कितनी कोशिश की कि वो इस शादी से मुकर जाए, लेकिन उसकी कान पर तो जूं तक नहीं रेंगी और मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया। मीनल ने चेहरे पर नकली मुस्कान सजाए हुए कहा तो नीलेश ने संजीदगी के साथ जवाब दिया, अब चुप भी हो जाओ मीनल, पहले ही अद्वै हमारी कई गलतियों को माफ कर चुका है। अब तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से मैं प्रजापति मेंशन से बाहर नहीं जाना चाहता, वरना अद्वै के बिना हम एक दिन भी गुजारा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। नीलेश की बात पर मीनल ने बुरा सा मुंह बना लिया और नीलम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पीने के लिए कुछ मिलेगा? नीलम ने जल्दी से कहा, जी जी जरूर, मैं अभी मंगवाती हूँ। ये कहते हुए नीलम ने एक नौकर को आवाज दी। तभी वहां सुजान सिंह आ गया और सुजाता को झाड़ते हुए बोला, किसी काम की नहीं हो, बस सच सवर। तक अकल नहीं है कि मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं। मीनल भाभी को अब तक शरबत क्यों नहीं दिया लाकर? नौकरों के भरोसे ही बैठी रहोगी क्या? इस तरह सबके सामने सुजाता को सुजान सिंह का चिल्लाना जरा अच्छा नहीं लगा था। साड़ी के पल्लू को हाथों में दबाए जल्दी से बोली, जी मैं लाती हूँ। तब तक नौकर शरबत लेकर आ चुका था। सुजाता ने जल्दी से मीनल और नीलेश को अपने से ग्लास लाकर दिया। मीनल ने सुजाता की आंखों में तैरते आंसू को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। विधान सिंह ने आते ही नीलम से तेज आवाज में कहा, अब तक यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर शिवांगी को लेकर आओ, वरमाला की रस्म करनी है, पंडित जी बुला रहे हैं। जी मैं अभी लेकर आती हूँ शिवांगी को, नीलम ने हड़बड़ी में कहा और सुजाता के साथ अंदर चली गई। सुजान सिंह और विधान सिंह ने मीनल और नीलेश की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और वहीं बैठ गए। कुछ ही देर में नीलम तेज तेज कदमों से चलती हुई आई और विधान सिंह के पास आकर धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनते ही विधान सिंह के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। लेकिन खुद को संभालते हुए झूठी हंसी हंसता हुआ वो बोला, भाई साहब वो तिजोरी की चाबी चाहिए और साथ ही कुछ सामान भी देखने हैं, वो बुला रही है, चलिए देख कर आते हैं। हम क्यों देखे सामान, कोई काम नहीं होता इन औरतों से, सुजान सिंह ने झिड़कते हुए कहा तो विधान सिंह ने धीरे से उसके हाथ दबाते हुए इशारा किया, जिसे समझकर सुजान सिंह ने कहा, ठीक है चलो जल्दी से देखते हैं, फिर वरमाला की रस्म भी करनी है। सुजान सिंह और विधान सिंह तेजी से अंदर चले गए। उन्हें जाते देख मिठाई का टुकड़ा मुंह में रखती मीनल ने कहा, पता नहीं कब ये शादी होगी और हम यहाँ से जाएंगे। सुजान सिंह और विधान सिंह शिवांगी के कमरे में आए तो सुजाता ने रोते रोते कहा, सुनिए पता नहीं शिवांगी कहाँ चली गई है, वो कहीं नहीं मिल रही है, मैंने सब तरफ देख लिया। तभी विधान सिंह ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा लेटर लाकर सुजान सिंह के हाथों में दिया, जिसे पढ़ते ही सुजान सिंह की नसें तन गई और गुस्से से चेहरा लाल हो गया। पेपर को मुट्ठी में कसते हुए सुजान सिंह ने गुस्से से कहा, नहीं शिवांगी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी मेरा गुरूर मेरा अभिमान तोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, ये शिवांगी ने अच्छा नहीं किया। विधान तुम मेहमानों को संभालो, इस तरह से मैं मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकता, और अद्वै प्रजापति के साथ दुश्मनी तो बहुत भारी पड़ सकती है, मेरी इज्जत के साथ मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दे सकता। सुजाता ने डरते डरते कहा, ठाकुर साहब आप अद्वै बाबू से बात करके देखिए,
शायद वो। सुजान सिंह ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, कुछ भी बकवास मत करो सुजाता। आदवे बाबू को पता चला तो बात और बिगड़ सकती है। हमें कुछ तो करना होगा। तभी कमरे में भागती हुई तनुश्री आई और बोली, माँ, ताई जी, नीचे सब शिविदी को बुला रहे हैं। सुजाता के चेहरे पर घबराहट और भी फैल गई। उसे परेशान देख तनुश्री ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ ताई जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ, शिविदी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। अब तक तैयार नहीं हुई क्या? तनुश्री ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन उस वक्त सुजान सिंह तनुश्री को देखकर कुछ और ही सोच रहा था। उसने प्यार से तनु को अपने पास बुलाते हुए कहा, तनुश्री, इधर आओ बेटा। जी ताऊ जी। तनुश्री ने सुजान सिंह के पास आकर कहा। सुजान सिंह ने तनुश्री का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हारे ताऊजी तुमसे कुछ मांगे तो तुम दोगी ना बेटा? तनुश्री ने ना समझने वाले अंदाज में कहा, लेकिन मैं आपको क्या दे सकती हूँ ताऊ जी? आपके पास तो सब कुछ है। उल्टा मुझे आपसे जो चाहिए होता है मैं आपसे मांगती हूँ। जहाँ एक तरफ सुजान सिंह के दिमाग में तनुश्री को लेकर कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में सुनसान सी सड़क पर शिवांगी पीठ पर बैकपैक डाले हुए तेज तेज कदमों से भागी जा रही थी। साड़ी के कारण उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। क्या है, एक तो मैं अपने कपड़े तक नहीं बदल पाई और ऊपर से ऑटो तक नहीं मिल रहा। परेशान सी शिवांगी अभी कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि उसके बगल से एक ब्लैक मर्सिडीज गुजरी। शिवांगी ने जैसे ही कार को देखा, वो आवाज लगाती हुई उसके पीछे भागी, लेकिन गाड़ी बहुत आगे जाकर रुकी। शिवांगी ने खिड़की पर नॉक किया। खिड़की का शीशा डाउन हुआ तो अंदर बैठे हुए शख्स को देखते हुए शिवांगी ने कहा, क्या आप मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे? लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुड़कर शिवांगी की तरफ देखा। वो आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए अपने फोन में देख रहा था। कोई जवाब ना पाकर शिवांगी ने जल्दी से कहा, प्लीज 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 मना मत कीजिएगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। तभी गाड़ी की पीछे की सीट का दरवाजा खुला। अंदर एक लड़की बैठी थी। उसने शिवांगी से कहा, अंदर बैठ जाइए। शिवांगी फौरन कार में बैठ गई। खिड़की से बाहर देखती शिवांगी अपनी ही उधेड़-बुन में लगी थी कि अचानक से उसका ध्यान रास्ते पर गया जो शहर से दूसरी तरफ जा रहा था। शिवांगी ने हड़बड़ाते हुए कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैंने स्टेशन ले जाने के लिए कहा था, ये तुम किधर ले जा रहे हो? लेकिन कार चलाते शख्स ने उसकी बात को अनसुना कर स्पीड और बढ़ा दी। तभी शिवांगी के बगल में बैठी लड़की ने अपने पर्स से गन निकालकर शिवांगी के ऊपर तान दिया और बोली, शांति से बैठी रहो, वरना खामखा ही अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। क्या शिवांगी हो गई है किडनैप? और अब क्या करेंगे ठाकुर सुजान सिंह अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए बैरी पिया, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं बदले की आग में सुलगती इश्क की एक अनोखी दास्तां, बैरी पिया, एपिसोड 2। अभी तो खेल शुरू हुआ है। उस लड़की ने जैसे ही शिवांगी पर बंदूक तानी, शिवांगी फटी आंखों से कभी उसे देखती तो कभी आगे बैठे शख्स को। लेकिन गन को अपने सामने देखने पर भी शिवांगी डरने की जगह हंसने लगी। जान ही लेनी होती तो कार में लिफ्ट देने के बजाय टक्कर मारकर उड़ा चुकी होती। लड़की ने गुस्से से कहा, ज्यादा जुबान चलाई तो। लड़की आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवांगी ने अपना पैर उठाकर उसके हाथ पर दे मारा। बंदूक के नीचे गिरते ही शिवांगी ने उससे लपक लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया।
कार ड्राइव करते शख्स ने भी मिरर में शिवांगी की सारी करामात देखी और कार की स्पीड और तेज कर दी। शिवांगी साड़ी में ऐसा कोई स्टंट करेगी, इसकी उम्मीद तो उसे भी नहीं थी। शिवांगी ने गन की बैक साइड से उस लड़की के सिर पर जोर से मारा तो वो लड़की एक चीख के साथ बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गई। शिवांगी ने फौरन गन को कार चलाते शख्स के सिर से सटा दिया और गुस्से से बोली, गाड़ी रोको वरना मैं गोली मार दूंगी। गन पकड़े शिवांगी के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे तो गन चलाना भी नहीं आता था। वो तो बस उस वक्त अपने प्रोटेक्शन के लिए हिम्मत दिखा रही थी। उसके कांपते हाथों को कार चलाता शख्स भी महसूस कर पा रहा था। शिवांगी ने फिर से कहा, आई सेड स्टॉप द कार। कौन हो तुम? कार चलाते शख्स ने मिरर में शिवांगी की तरफ देखा और अचानक ही उसकी कलाई पकड़कर उसे आगे की तरफ खींच लिया, जिससे शिवांगी का सिर सीधा उसकी गोद में आ गया और एक हाथ सीट के पीछे दब गया। उस शख्स ने एक हाथ से शिवांगी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता रहा। शिवांगी जोर से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काफी देर तक शिवांगी चीखते चिल्लाते हुए अपने हाथ को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद गाड़ी में ब्रेक लगी और कार एक झटके के साथ रुक गई। गाड़ी के रुकते ही पीछे सीट पर बैठी लड़की लुढ़ककर नीचे जा गिरी और उसके शरीर से शिवांगी का पैर दब गया। शिवांगी जोर से चीखी, मेरा पैर तोड़ दिया, क्या खाती है ये लड़की, मोटी कहीं की। आवाज धीमी, मुझे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। अचानक ही वो शख्स जो अब तक खामोश था वो गुस्से से बोला, लेकिन शिवांगी भी कम थोड़ी ही है। उसने भी झुंझलाते हुए जवाब दिया, पति नहीं हो मेरे जो तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखूं। छोड़ो मुझे वरना मैं गोली चला दूंगी। शिवांगी की धमकी पर वो शख्स हंसने लगा। चलाओ, गोली चलाओ। देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं गोली चला दूंगी। शिवांगी ने अपने कांपते हाथों पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस शख्स ने शिवांगी का हाथ पकड़ बंदूक को अपने माथे से लगाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, चलाओ। शिवांगी ने लाल हुई आंखों से उस शख्स की गहरी काली आंखों में देखा और अगले ही पल उसकी उंगली से ट्रिगर दब गई। गोली की आवाज के साथ ही शिवांगी ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उस आदमी ने शिवांगी का हाथ फौरन ही खिड़की से बाहर की तरफ मोड़ दिया। शिवांगी ने घबराहट से अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, लेकिन उस अनजान आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट पसरी हुई थी। शिवांगी बुरी तरह से कांपने लगी। तभी उसने शिवांगी को झटके से पूरी तरह से आगे की तरफ खींच लिया और शिवांगी सीधा उसके मजबूत बाहों में जा गिरी। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उस आदमी ने शिवांगी की आंखों में देखते हुए नफरत से कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम अभी से मरने मारने पर उतर आई, शिवांगी ठाकुर। शिवांगी का हल्क सूखने लगा। उसके सामने जो शख्स था उसकी आंखों में मानो अंगारे जल रहे थे, जो शिवांगी को जलाकर भस्म करने के लिए काफी थे। शिवांगी के हाथों में रची मेहंदी की खुशबू वो आदमी अपनी सांसों में महसूस कर पा रहा था। शिवांगी ने अपनी कलाई को उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, जंगली कहीं के, छोड़ो मेरा हाथ। रुद्र अग्निहोत्री के हाथों से छूटना बच्चों का खेल नहीं है, शिवांगी ठाकुर। उस शख्स ने अपना नाम रुद्र अग्निहोत्री बताया। कुछ पल के लिए शिवांगी उसकी आंखों में देखती ही रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बच्ची नहीं हूं मैं, समझे तुम। और इसी के साथ शिवांगी ने रुद्र के हाथ पर जोर से काट लिया। रुद्र की पकड़ ढीली पड़ते ही शिवांगी उछलकर गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए लपकी, लेकिन रुद्र तेजी से उसकी साइड आ गया।
शिवांगी ने दूसरे साइड का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो पहले से ही लॉक था। रुद्र आराम से कार का गेट खोलते हुए बोला, चलो बाहर निकलो। शिवांगी पीछे की तरफ सरकते हुए बोली, मैं नहीं निकलूंगी। तभी शिवांगी की नजर कार में लगी चाबी पर गई तो फुर्ती के साथ चाबी की तरफ लपकी, लेकिन उससे पहले ही रुद्र ने चाबी निकाल ली और शिवांगी के बाजू को पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। पर शिवांगी ठाकुर आसानी से हार मानने वालों में से तो है नहीं। उसने सामने डैशबोर्ड पर रखे गणपति की स्टोन की छोटी सी मूर्ति को उठा लिया और रुद्र की तरफ करते हुए बोली, गणपति बाप्पा, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। छोड़ो मुझे, वरना मैं इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। शिवांगी की इस हरकत पर रुद्र ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पकड़ते हुए बोला, क्या आफत है ये लड़की। रुद्र ने लपक कर शिवांगी के हाथ से मूर्ति को छीनकर वापस से डैशबोर्ड पर रखा और बोला, बंद करो ये उत्पात मचाना। अब एक शब्द मुंह से निकाला ना तो क्या कर लोगे? हाँ, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, छोड़ो मुझे। शिवांगी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा तो रुद्र ने अचानक ही उसे खींचकर अपने कंधे पर उठा लिया और आगे बढ़ गया। उसकी इस हरकत से शिवांगी और भी तिलमिला गई और जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, यू जंगली पागल, मुझे नीचे उतारो, छोड़ो, हेल्प, प्लीज हेल्प, कोई है, हेल्प, छोड़ो मुझे। लेकिन शिवांगी के चिल्लाने का रत्ती भर असर भी रुद्र पर नहीं हुआ और वो उसे वैसे ही उठाकर एक बंगले के अंदर ले गया। बंगले के मेन गेट के बाहर और अंदर हर तरफ ब्लैक ड्रेस में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। पूरा बंगला फूलों से सजा हुआ था और मेन एरिया के पार्किंग में 2-3 लग्जरी कार खड़े थे। बंगले के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लोहे के गेट बने हुए थे। ये सब देखकर अब शिवांगी की हालत खराब होने लगी। उसने रूंधी आवाज में धीमे से कहा, ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? आखिर कौन हो तुम? जहां एक तरफ शिवांगी ठाकुर को रुद्र अग्निहोत्री नाम का अनजान शख्स जबरदस्ती अपने साथ ले गया, वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में ठाकुर सुजान सिंह की हवेली के अंदर मन में चलते इस विध्वंस का जानने के लिए सुनते रहिए पैरी पिया, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।